एपिसोड की स्टार्टिंग में एक सोल्जर कहता है, योर मैजेस्टी, जनरल युआन दुश्मन के खिलाफ चले गए हैं। मुझे यकीन है वह जल्दी ही उसे हरा देंगे। प्लीज़ आप टेंट में वापस चले जाएं। प्रिंस कहता है, हमारे पास इतने सारे सोल्जर हैं जबकि विरोधी एक छोटा सा चोर है। मैं उससे क्यों डरूं? मेरे रास्ते से हटो, मुझे देखने दो वह कौन है। एक सोल्जर कहता है, यो मैजेस्टी, यह खतरनाक है। मैंने सुना है वह एक डार्क स्पिरिचुअलिस्ट है। प्लीज़ आप वापस आ जाएं। प्रिंस कहता है, वह एक डार्क स्पिरिचुअलिस्ट है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर टेंगिन को दिखाया जाता है जो निंग के सोल्जर के सोल को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी टेंगिन के सामने कुछ और सोल्जर आ जाते हैं, मगर टेंगिन वहां से बड़ी तेजी से पार हो जाता है। निंग के सोल्जर देखते रह जाते हैं। जनरल युआन चिल्लाते हुए कहता है, कुछ नहीं से अच्छा उसे पकड़ो। यह बोरिंग बैटल अब खत्म हो गई है। जनरल युआन अपने बॉडी को रेड ऑरा से कवर कर लेता है और बड़ी ही तेजी से टेंगिन के पीछे आ जाता है और अटैक कर देता है, जिसे टेंगिन भाले से रोकने की कोशिश करता है। मगर जनरल का अटैक बहुत पावरफुल होता है, जिसके कारण टेंगिन जमीन में घिसटते हुए काफ़ी दूर चला जाता है। एक सोल्जर कहता है, यो मैजेस्टी, डरिए नहीं। जनरल जनरल युआन उससे ज़्यादा पावरफुल हैं। प्रिंस कहता है, मुझे पता था यह डार्क स्पिरिचुअलिस्ट ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जनरल युआन बहुत बढ़िया। फिर टेंगिन को दिखाया जाता है जो ज़मीन पर लेटा होता है। तभी टेंगिन अपना आँख खोलता है, जिसे देखकर प्रिंस घबराते हुए कहता है, यह अभी भी जिंदा है, उसे मार डालो। टेंगिन खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर निंग के सोल्जर टेंगिन पर अटैक कर देता है, मगर टेंगिन उनके स्पेयर को पकड़ लेता है और सभी के ऊपर बर्निंग ऑफ डेथ फायर स्किल का यूज करता है, जिससे सभी की बॉडी जल जाती है। दो सोल्जर टेंगिन के पेट में भाला डाल देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि टेंगिन की आंखें रेड हो जाती हैं और टेंगिन स्माइल करता है, जिसे देखकर प्रिंस की फट जाती है और कहता है, मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा। तभी कुछ और निंग के सोल्जर टेंगिन पर पीछे से अटैक करने आता है, मगर टेंगिन शैडो बनकर वहां से गायब हो जाता है, जिसे देखकर जनरल युआन कहता है, शैडो किलर, और कहता है, रॉयल गार्ड मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करो। तभी टेंगिन को दिखाया जाता है जो प्रिंस के गले पर हाथ रखा होता है और कहता है, तुम हिलो मत, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जनरल कहता है, उनको चोट मत करो। टेंगिन कहता है, अगर अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो कुछ बहुत सिंपल काम करने होंगे। जनरल कहता है, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो, लेकिन अगर तुमने हाइनेस को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। टेंगिन कहता है, तुम्हारे मास्टर की लाइफ मेरे हाथों में है। तुम इस बारे में डिस्कस करने के लायक नहीं हो कि क्या करना है। और कहता है, मुझ पर स्पिरिचुअल फोर्स का दबाव नहीं करो। तुम मुझे दबाने के लिए स्पिरिचुअल फोर्स का यूज करने में सक्षम हो सकते हो, पर मैं इस बात की भी गारंटी देता हूँ कि आपके मास्टर डार्क फायर से जलकर मरने वाले पहले व्यक्ति होंगे। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो हम कोशिश कर सकते हैं। यह बोलकर टेंगिन प्रिंस के गले को दबाने लगता है। प्रिंस चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर जनरल युआन कहता है, इतना लापरवाह मत बनो। तुम क्या चाहते हो, बोलो। टेंगिन कहता है, पहले मेरे साथियों को आज़ाद करो। जनरल कहता है, ठीक है, तुम जो चाहते हो, बोलो। टेंगिन कहता है टेंगिन प्रिंस का गला दबाते हुए कहता है, पहले मेरे ऑर्डर का पूरा करो। जनरल कहता है, रुको, तुम्हारे लोगों को यहाँ पर लाया जा रहा है। टेंगिन अपने मन में कहता है, इस पॉइंट पर मैं अकेला हूँ, दुश्मन से घिरा हुआ हूँ। हालांकि मेरे पास इसका लीडर बंदी है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। टेंगिन अपने साथियों से कहता है, बाकी लोग कहाँ हैं? जांग कहता है, दूसरे लोग मारे जा चुके हैं।
टेंगिन कहता है, तुम सब मेरे पास खड़े हो जाओ। निंग के सोल्जर को पास नहीं आने देना। और कहता है, दूसरा दूसरा आपको तुरंत मुझे 30 घोड़े लैस करके देना होगा, वो भी अपने तलवारों के साथ। मेरे आदमियों को सौंपना होगा। जनरल कहता है, आप घोड़े का क्या करेंगे? टेंगिन कहता है, जो मैं कहता हूँ वही करो, जब तक तुम नहीं चाहते वह मर जाए। प्रिंस कहता है, मुझे मत मारो युआन कोई, वो जो कह चाहता है वह करो। आपको घोड़ों को लैस करना होगा जैसा वह चाहता होगा। टेंगिन कहता है, आपको अपने चेक पोस्ट से अपने आदमियों को दूर ले जाना होगा, मैं पास होना चाहता हूँ। जनरल कहता है, आपको हाइनेस को छोड़ना होगा। टेंगिन कहता है, हमारे जाने के बाद, सिचुएशन सेफ होने के बाद हम उसे छोड़ देंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब है कि मेरी भी मौत और इसकी भी मौत। प्रिंस कहता है, युआन कोई, वह जो कहता है उसे करो, और अगर मुझे कुछ होता है तो तुम सीधे मेरे सेकंड ब्रदर के पास जाना होगा और उसे बताना होगा। टेंगिन घोड़े पर चढ़ जाता है और कहता है, तुम्हारे सोल्जर पीछे रहें, अब हमारा पीछा न करें। जनरल कहता है, आपको पहले मैजेस्टी को छोड़ना होगा। टेंगिन कहता है, जब तक हम टोंगमेन तक सेफ नहीं पहुंच जाते हैं उसे नहीं छोड़ सकते। जनरल कहता है, इस मामले में मुझे आपको छोड़ देना इम्पॉसिबल है। टेंगिन प्रिंस को लेकर जा रहा होता है। टेंगिन अपने साथियों को कहता है, अब हम निंग के चेक पॉइंट पर जा रहे हैं। जांग कहता है, क्या हम टोंगमेन के पास वापस नहीं जा रहे हैं? अब हम कहाँ जा रहे हैं? टेंगिन कहता है, हम वो मोई जाएंगे। दूसरे की मदद के बिना हम बहुत कम हैं। मुझे डर है कि हमारे लिए टोंगमेन तक पहुंचना मुश्किल है। जांग कहता है, जनरल वू ने तो पहले ही चेक पोस्ट पार कर लेना चाहिए। टेंगिन कहता है, बिल्कुल नहीं। फिर हमें जनरल युआन, जो अपने घोड़े पर तेज गति से टेंगिन का पीछा कर रहा था, साथ ही कहता है, हमें हाइनेस की मदद करने के लिए करना होगा। सीन शिफ्ट होकर निंग के साउथ चेक पॉइंट को दिखाया जाता है, जहां पर फेंग के वॉरियर और निंग के सोल्जर फाइट कर रहे थे। तभी वहां पर टेंगिन आ जाता है और कहता है, रुको। जंग कहता है, आपको किसकी तलाश है, बताओ। तभी टेंगिन को कोई बुला नाम से बुलाता है। टेंगिन अपने पीछे देखता है तो वह जनरल वू मुई होती है। वू मुई ने अपने बॉडी और वेपन पर स्पिरिचुअल एनर्जी की ट्रांसपेरेंट आर्मर चढ़ाई होती है। तभी टेंगिन की नज़र वू यिंग पर पड़ती है। उसने भी अपने बॉडी और वेपन को रेड ऑरा से कवर किया होता है। टेंगिन अपने मन में कहता है, यह दोनों बहुत मजबूत हैं। वह अपने सम्मान पाने के लिए लायक हैं। और कहता है, किलजेन के पास कोई मार्शल आर्ट नहीं है, वह इस बैटल में नहीं होगा। तभी किलजेन कहता है, ब्रदर टेंग, तुम जिंदा हो।